आज की कहानी है एक ट्रू क्राइम स्टोरी। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ऑनलाइन अफेयर से लेके लव ट्रायंगल, झूठ, जेलसी और आखिर में मर्डर। कैसे KFC रिसिप्ट से पकड़ा गया था कातिल, और कत्ल के बाद क्यों उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि कैसे टाइम ट्रेवल किया जाए ताकि वो पास्ट में जाके कुछ चीजें बदल सके। दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग और इसीलिए पूरी डिटेल में मैंने इस स्टोरी को कवर किया है। ये कहानी है ओरेगन अमेरिका के एक छोटी सी जगह बेंटन काउंटी की। यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, ओनली कपल 100 पीपल लिव हियर। इस कहानी के पहले किरदार एन्ना रिपकिना मॉस्को रशिया की रहने वाली थी। तुम सोच रहे हो कि US की क्राइम स्टोरी में वो कैसे आ गई? शॉर्ट आंसर, अपने प्यार के लिए। कहानी में आगे जाने से पहले तुम्हें एना के बारे में बताना जरूरी है। उसका एक सक्सेसफुल करियर था और IKEA में जॉब करती थी वो। उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही फ्रेंडली और चिल लड़की थी। बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे उसके। ट्रैवलिंग भी उसे बहुत पसंद था। अमेरिका आने से ठीक पहले ही एना का ब्रेकअप हुआ था। 7 साल की उसकी रिलेशनशिप थी। 7 साल बहुत लंबा समय है। किसी के साथ रिलेशन में रहने के बाद ब्रेकअप हो जाए तो ऑब्वियसली एना बहुत अपसेट और डिप्रेस रही होगी। एना जो अपनी मिड 20s में थी, उसे अपनी फैमिली शुरू करना था। शादी करके सेटल होना चाहती थी वो। उसने अपने लाइफ में मूव ऑन किया और एक डेटिंग साइट ज्वाइन की और वही उसकी मुलाकात होती है 26 साल की ओरेगन US की इस लड़के के साथ। उसका नाम विल हरग्रोव। दोनों ने पहले चैटिंग शुरू की, इसके बाद फेसबुक फ्रेंड्स और फाइनली वीडियो कॉल्स। विल बहुत फ्रेंडली पर्सन था और साथ ही साथ बहुत फनी भी। उसके भी बहुत सारे दोस्त थे, लोग उसे पसंद करते थे। एक लोकल डीलरशिप स्टोर में वो एज ए मैकेनिक काम करता था। इसीलिए एना जब उससे बात करने लगी तो दोनों बहुत इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए। उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी थे, लाइक रॉक म्यूजिक। विल ने एना से कहा कि वो उससे प्यार करने लगा है और उसे छोटा छोटा गिफ्ट्स भी भेजने लगा रशिया में। कुछ टाइम बाद दोनों ने डिसाइड किया उन्हें मिलना चाहिए। दिसंबर 2016 एना ने फ्लाइट टिकट बुक किया US के लिए। पहली बार दोनों मिलने जा रहे थे। ओरेगन पहुंच के विल से मिलने के बाद एना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने 10 दिन ओरेगन में रही विल के साथ और फाइनली शी फेल फॉर हिम। विल उस 10 दिनों में उसे घुमाने ले गया। दोनों साथ में डिनर करे। विल उसके लिए गिफ्ट्स और फूल लाता रहा और उसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया। एना को सब कुछ एक ड्रीम जैसा लगने लगा। उसे ऐसा ही लाइफ चाहिए था, इसलिए वो जल्द से जल्द US में परमानेंटली सेटल होना चाह रही थी विल से शादी करके। एना रशिया वापस जाने से पहले विल ने उसे प्रपोज किया और उसने भी एज एक्सपेक्टेड हाँ कह दिया। एना उसे सच्चा प्यार करने लगी थी और विल भी। दोनों साथ रहना चाहते थे। एना ने US शिफ्ट होने का प्लान किया और फिर शादी। विल उससे बताता कि जब वो परमानेंटली US आ जाएगी तब वो दोनों शादी करके एक साथ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा अभी तक, राइट? लेकिन ऐसा नहीं था। एक प्रॉब्लम है। विल की एक गर्लफ्रेंड है, मिशेल चैवेज। चलो थोड़ी पास में चल के समझते हैं कि उन दोनों के बीच क्या सीन था। या 2015 33 साल की मिशेल मैरिड थी, लेकिन उसके मैरिज में बहुत सारा इश्यूज चल रहे थे। वो अपने हस्बैंड के साथ एक ही घर में तो रहती थी, लेकिन अलग अलग रूम में सोते थे वो लोग, जस्ट लाइक रूममेट्स। उन दोनों के एक साथ 2 बच्चे थे और उनके कारण ही वो दोनों मजबूरी में एक ही छत के नीचे रहते थे। मिशेल एक कैब ड्राइवर का काम करती थी और विल एक दिन उसके टैक्सी में बैठा एज ए कस्टमर। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और प्यार हो जाता है। 2016 मिशेल और विल एक साथ रहने लगे थे, लेकिन वैसे नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। विल मिशेल और उसके हस्बैंड के साथ ही रहने लगा था। उनके घर पे जो एक एक्स्ट्रा बेडरूम है वो रेंट पे लेके। मिशेल विल के लिए इतनी डेस्परेट थी कि उसने कम रेंट पे अपना घर में उसे रख लिया। इतना ही नहीं, मिशेल ने अपनी वेडिंग रिंग भी विल को दे दिया था, ये प्रूव करने के लिए वो अपने हस्बैंड को जल्द ही डिवोर्स करने वाली है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मिशेल के हस्बैंड ये सब देख के क्या सोचा होगा। लगता है ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसे कभी डाउट ही नहीं हुआ कि विल और मिशेल के अफेयर चल रहा है। उसे लगता था विल बस एक दोस्त है और उन्हें रेंट भी तो दे रहा है, तो एटलीस्ट घर पे एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। कुछ महीने ऐसे रहने के बाद विल ने डिसाइड किया कि ये सब बहुत ऑकवर्ड है। मिशेल को अब उसके हस्बैंड को डिवोर्स देके उसके साथ नया लाइफ स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मिशेल ऐसा नहीं कर रही थी।
विल को लगा मिशेल ऐसे नहीं मानेगी। उसे जेलस फील करवाने के लिए विल ने डेटिंग साइट पे अपना अकाउंट बनाया, तब जाके वो शायद मानेगी। तुमने सही गेस किया। इसी तरह से उसकी मुलाकात होती है एना से। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि एना जब विल से मिलने यूएस आई थी तब वो विल, मिशेल और उसके हस्बैंड के साथ उसी घर में रुकी थी। ऑफिशियली मिशेल ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दिया था, तो विल किसी भी लड़की को डेट कर सकता है। शायद ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट हुआ होगा मिशेल और विल के बीच। मुझे नहीं पता एना को ये सब कैसा लगा होगा, बट डेफिनेटली शी थॉट इट वाज स्ट्रेंज। लेकिन एना को ये बात पता नहीं थी कि मिशेल और विल रिलेशनशिप में हैं। अगर पता भी था तो विल ने कहा होगा कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इनिशियली ये सब देख के मिशेल कूल थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो भी सेम चीज ही कर रही थी। अपने हस्बैंड को भी तो उसने नहीं छोड़ा। लेकिन धीरे धीरे मिशेल जेलस फील करने लगी। एना को कितना अटेंशन मिल रही थी विल से, और विल भी कितना खुश था। ये सब देख के वो बहुत अपसेट हो गई। एना जब रशिया वापस चली गई तब मिशेल ने विल से कहा कि उसे अब ये सब पसंद नहीं है। एना अगर अगली बार यूएस आएगी तो उसके घर पे नहीं रुक सकती। नेक्स्ट ईयर यानी मार्च 2017 में एना फिर यूएस आती है। इस बार मिशेल ने स्ट्रिक्टली उसे घर पे रुकने से मना कर दिया था। सो एना और विल ने खुद का एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुकी है, राइट? मिशेल अपने हस्बैंड के साथ उनके घर में और विल और एना अपने नए घर में। सो सब अपने अपने लाइफ जी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विल फिर से मिशेल के पास जाने लगा। एना को घर पे अकेले रख के मिशेल के पास जाने लगा। वो रात को वो वही रुकता था। मिशेल को तो शुरू से पता था कि विल कभी एना के पास तो कभी मिशेल के पास रहता है। धीरे धीरे एना को भी समझ में आ गई ये बात। इनिशियली वो एना को बताता था कि वो काम के सिलसिले में बाहर रहता है, लेकिन धीरे धीरे एना भी समझ गई विल उसे चीट कर रहा है। उस दौरान मिशेल ने एना को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजती है। मिशेल नोटिस किया कि एना जो रिंग पहनी हुई थी वो मिशेल की है। हाँ, तुमने सही गेस किया। विल ने वो रिंग एना को पहनाया था प्रपोज करते टाइम, और ये रिंग एक्चुअली मिशेल को उसके हस्बैंड ने दिया था। विल और मिशेल कभी एंगेज नहीं हुए थे। इसका मतलब टेक्निकली विल ने वो रिंग चोरी करके एना को दिया था। मिशेल ने एना को मैसेज किया कि क्यों तुमने मेरी रिंग पहन रखी है। एना का रिप्लाई था कि ये रिंग विल के ग्रैंडमदर की है। विल ने एक मनगढ़ंत कहानी सुना के रखा था। मिशेल ने अब डिसाइड किया कि वो एना को सब कुछ सच सच बता देगी। विल को लेके वो पिस्ड ऑफ हो चुकी थी, लेकिन एना को मिशेल की किसी भी बात पे विश्वास नहीं हुआ। विल ने उसे बताया था कि मिशेल एक क्रेजी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो कुछ भी बोल सकती है, उस पे ट्रस्ट मत करना, मनगढ़ंत कहानी बनाती है वो। एना भी मिशेल की किसी भी बात पे बिलीव नहीं किया। इससे मिशेल और ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाती है। सब कुछ इग्नोर करते हुए एना विल के साथ शादी का प्रिपरेशन करने लगी। 25 मार्च को शादी का डेट फिक्स्ड हुआ था। उस दिन सुबह दोनों शादी के वेन्यू के लिए निकल गए। एना अपने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। ऑन द वे विल ने एक वॉलमार्ट स्टोर में रुका शादी का कुछ सामान खरीदने के लिए। एना उस वक्त कार पे ही बैठी रही। स्टोर के अंदर विल किसी से फोन पे बात कर रहा था। गेस करो उसके साथ फोन पे कौन थी? यस, मिशेल। मिशेल को उसने ये नहीं कहा कि वो शादी करने जा रहा है, बल्कि वो पूछ रहा था कि क्या वो रात को उसके घर पे आ सकता है उस दिन। मिशेल को कोई आइडिया नहीं कि विल और एना शादी करने जा रहे थे। कार पे वापस आके वो दोनों वेडिंग वेन्यू पहुँचे। वहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई सेटअप नहीं। विल ने एक्चुअली कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं। उसने सिर्फ प्रिटेंड किया था एना के सामने। उसने एना से कहा कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किसी कारण की वजह से वो लोग अरेंजमेंट नहीं कर पाए, तो शादी का डेट रीशेड्यूल करना होगा। एना इसी बात पे बिलीव किया। विल ने मैरिज लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं किया था, सो डेफिनेटली विल का कोई प्लान नहीं था एना से शादी करने का। सब कुछ बहुत वियर्ड था। सो शुरू से एना के साथ नाटक करता रहा वो। इस पॉइंट पे आके भी एना ने उस पर डाउट नहीं किया। कुछ दिन बाद मिशेल ने विल से कहा उसे दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। दोनों के साथ ऐसा नहीं चलेगा। विल ने मिशेल को एश्योर किया कि वो उसी से प्यार करता है, किसी और से नहीं। मिशेल भी अपने हस्बैंड को छोड़ देगी और विल एना को वापस रशिया भेज देगा। दोनों ने खुद को अप्रैल 27 का डेडलाइन दिया। मिशेल प्रेशर देने लगी ताकि विल एना के साथ रिलेशनशिप तोड़ के जल्द से जल्द उसे वापस रशिया भेज दे। विल भी राजी हो गया, लेकिन असल में विल कुछ नहीं कर रहा था। आज भेज दूंगा, काल भेज दूंगा, ऐसा कहता रहा वो, लेकिन किया कुछ नहीं। एना के पीठ पीछे ये सब प्लानिंग चल रही थी और उसे भनक तक नहीं थी। एना को लग रहा था वो दोनों रिशेड्यूल डेट पर
शादी करने जा रहे हैं। 15 अप्रैल, जो उनके डेडलाइन के बहुत क्लोज था। मिशेल और विल डेट पे जाने का प्लान बनाया था, लेकिन एना की वजह से उन्हें कैंसिल करना पड़ा। उस इंसिडेंट के बाद मिशेल बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। उसे लगने लगा था कि विल कभी भी एना को नहीं छोड़ेगा। एट दिस पॉइंट शायद तुम्हें भी समझ नहीं आया होगा कि विल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। विल ने मिशेल को एक मैसेज भेजा कि नेक्स्ट डे यानी 16 अप्रैल तक वो सब कुछ फिक्स कर देगा। 16 अप्रैल ईस्टर डे था, तो मिशेल अपनी मॉम के घर गई थी सेलिब्रेशन अटेंड करने। इसी बीच विल के कार इंश्योरेंस का कुछ इशू हो गया क्योंकि उसने टाइम से पेमेंट नहीं किया। 16 अप्रैल तक अगर उसने पे नहीं किया तो उसका कवरेज इनवैलिड हो जाएगा। शाम को 4:30 PM विल कॉल करता है मिशेल को और कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे लिफ्ट चाहिए। मिशेल उसे पिक करने के लिए सेलिब्रेशन छोड़ के निकल आई। विल जब मिशेल का इंतजार कर रहा था, उसी टाइम वो लोकल स्टोर से कुछ सामान जैसे कि कैंडी, सोडा और सिगरेट खरीदता है। 1 घंटे के अंदर मिशेल वहाँ पहुँच गई। विल ने उसे कहा कि एना के साथ उसका बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो गया है और वो अपना सामान लेके चली गई। मिशेल बहुत खुश थी क्योंकि एना चली गई है तो उसकी सारी टेंशन खत्म, और विल ने जैसा कहा वो कभी भी वापस नहीं आने वाली है। विल के अपार्टमेंट के पास के ही एक स्टोर तक मिशेल ने उसे ड्रॉप किया और वो वापस अपने मॉम के घर चली गई। उसके घर वालों का कहना था कि वापस आने के बाद वो काफी खुश लग रही थी। उधर विल घर जाते वक्त पहला एक ATM में रुका जहां वो एना के बैंक अकाउंट से $200 निकाला। दिस इज रियली स्ट्रेंज। उसके बाद और एक ATM जहां से उसने फिर से एना के अकाउंट से $600 निकाला। अराउंड 9:30 PM वो और एक बैंक में जाता है जहां उसने खुद के अकाउंट में $160 डिपॉजिट किया। अब वो अपना इंश्योरेंस बिल पे कर पाएगा। 17 अप्रैल 2017 फॉरेस्ट एरिया के एक केयरटेकर को एक बॉडी मिली। इवेंचुअली वो थी एना रिपकिना की। वो डेड बॉडी एकदम ओपन एरिया में थी। उसके किलर ने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। उसके सिर के पीछे एक गन शॉट वुंड। इन्वेस्टिगेटर्स को क्राइम सीन से मिला कुछ कचरा, फर्स्ट फूड, कैंडी रैपर, सिगरेट बार्ट्स, कुछ रिसिप्ट्स। पुलिस को पहले तो लगा ये सब कचरा शायद पहले से ही यहाँ पे पड़ा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एना के किलर का है। पुलिस जब क्राइम सीन प्रोसेस कर रही थी, उसी दौरान विल ने एना के मोबाइल पे मैसेज भेजा, बेबी आई एम सॉरी, प्लीज कम होम, आई नीड यू, जस्ट लेट मी नो यू आर सेफ। तुम्हें याद होगा विल के मुताबिक एना के साथ उसकी फाइट हुई थी और वो घर छोड़ के चली गई। फिर तो टेक्निकली वो मिसिंग थी। विल ऑनलाइन गूगल पे सर्च करता है कि कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। उसने रेडिट और दूसरे फोरम्स में चेक किया कि कैसे पास्ट में जाके वो कुछ बदल सकता है। लिटरली उसने ये क्वेश्चन डाला था, हाउ डू आई टाइम ट्रेवल बैक टू April 16th? आई डिड समथिंग बैड एंड आई नीड टू फिक्स इट। कुछ हॉरिबल मिस्टेक किया था उसने और तुम अब तक फिगर आउट कर चुके हो वो क्या है। इसके साथ साथ पैरेलली वो एना के पैसे खर्च करने लगा। क्राइम सीन प्रोसेस करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को मिला एक KFC रिसिप्ट। 3 दिन पुराना था वो, कोई नाम नहीं लिखा था। KFC रेस्टोरेंट से पता चला एक गाड़ी आई थी और 2 बार परचेस किया गया था। एक बार पेमेंट किया गया कार्ड से और दूसरा कैश। कार्ड ओनर का नाम है केविन थॉमस। पुलिस ने डिसाइड किया चलो केविन को ढूंढते हैं और उसी से पूछताछ करेंगे। केविन से पता चला वो और उसके भाई KFC गया था। कौन है उसके ब्रदर? विल हरग्रोव। पता चला विल उसका रियल ब्रदर नहीं है। उसने ये भी बताया कि विल ने उससे शॉटगन बोरो किया था कुछ हफ्ते पहले हंटिंग में जाने के लिए। उसने अभी तक वो गन वापस नहीं किया, मतलब गन अभी भी विल के पास ही है। पुलिस मिशेल के घर पे जाती है जहाँ विल रह रहा था। इमीडिएटली विल ने झूठ बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो और मिशेल एक साथ उसी इलाके में गए थे, इसलिए उनका कचरा वहाँ से मिला। विल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस स्टेशन में विल कहने लगा कि वो हार्डली एना को जानता था। दोनों 1-2 बार डेट पे गए थे, लेकिन वो लड़की एक साइको थी, सो उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया था। उसने ये भी कहा कि एना ने फेसबुक पर झूठी पोस्ट डाली थी कि उन दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है। उसकी वजह से विल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। वो बार बार यही कहता रहा कि एना के बॉडी के पास उसका फेंका हुआ कचरा कैसे आया, इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन पुलिस को सब कुछ समझ में आ रही थी। उन्होंने एना के कत्ल में उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मिशेल का क्या रोल था इस पूरी इंसिडेंट में, उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। मिशेल बहुत अपसेट हो गई थी ये जानने के बाद कि एना की मर्डर केस में विल को अरेस्ट किया गया है। कुछ महीने आगे चलते
चलते हैं जुलाई 2018। ऑफिशियली विल के ऊपर एना का मर्डर चार्ज लगाया गया था। मिशेल का कोई इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं हुआ। इवन शॉटगन में भी सिर्फ विल का फिंगरप्रिंट था। अक्टूबर 2019 ट्रायल शुरू हुआ। विल को गिल्टी पाया। जनवरी 2020 उसे लाइफ सेंटेंस मिली। मिशेल के अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसके बारे में बहुत चर्चा हुआ आसपास के इलाके में। लोग उसे ही विलन के नजरिया से देखने लगे। इसी की वजह से जून 2018 को मिशेल ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। लकीली शी वाज अनसक्सेसफुल। वो चाहती थी एना और विल का ब्रेकअप हो जाए, लेकिन उसने कभी नहीं कहा विल को ऐसा कुछ स्टेप लेने के लिए। अगर वहाँ वो कचरा विल ने ना फेंका होता तो शायद कभी वो पकड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि एना रशिया की थी। शायद वो एक अनआइडेंटिफाइड लाश की तरह ट्रीट होती। एना के अस्थियां रशिया भेज दिया गया। बहुत बहुत बुरा हुआ था उसके साथ। आई डोंट थिंक कि उसे भनक तक लगी थी कि उसके साथ क्या होने जा रहा है अमेरिका में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टेक केयर।